स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी भिंडी की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने के विधि पर भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अगर हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना होगा। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों में किया जा सकता है। और भिंडी की फसल से 60 से 65 दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपनी भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है वो हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। और इसी प्रयोगों में एक नया प्रयोग काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है। यानी मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान अपने भिंडी की फसल में शैम्पू का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भिंडी की फसल में शैम्पू का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। यानी भिंडी की फसल में शैम्पू का प्रयोग आप दो माध्यमों से कर सकते हैं। पहला है कि हम छिड़काव के माध्यम से भी कर सकते हैं, और दूसरा हम सिंचाई के दौरान भी कर सकते हैं। यानी सबसे पहले समझेंगे कि अगर सिंचाई के दौरान करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके बाद समझेंगे कि अगर हम स्प्रे के माध्यम से करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शैम्पू का प्रयोग सामान्य तौर पर बालों को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग भिंडी के फसल में भी किया जा सकता है। यानी अगर सिंचाई के दौरान शैम्पू का प्रयोग करते हैं अपने भिंडी की फसल में तो वह पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देता है, यानी पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, और जिससे जो पानी है मिट्टी के प्रत्येक भाग में फैल जाता है, और जिससे जो सिंचाई की अवधि है वो बढ़ जाती है। अगर सिंचाई की अवधि बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर हम अपने भिंडी की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और यही वजह है कि मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान इस सही रणनीति का प्रयोग करके अपने भिंडी की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि भिंडी की फसल में अगर हम शैम्पू का प्रयोग स्प्रे के माध्यम से करते हैं तो यह हमें कैसे लाभ प्रदान करता है। यानी भिंडी का प्रयोग जैसे स्प्रे के माध्यम से करते हैं तो वह भिंडी की पत्तियों को पूरी तरीकों से साफ कर देता है, और जिससे जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। यानी शैम्पू का कार्य ही होता है कि वह बालों को साफ करता है, और जैसे ही इसका प्रयोग अगर हम सिंचाई मतलब अगर छिड़काव कर देते हैं शैम्पू का, तो अगर भिंडी की पत्तियों को पूरी तरीकों से साफ कर देता है। अगर भिंडी का पत्ता अगर पूरी तरीकों से साफ रहता है तो निश्चित तौर पर वह सूर्य के प्रकाश जितने भी उस पर पड़ेंगे वह पूरी तरीकों से उसको भोजन में तब्दील कर देगा। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा ही लगभग सभी प्रकार के भोजन पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और जैसे ही भिंडी के पौधे का अगर पत्ता पूरी तरीकों से साफ रहता है तो निश्चित तौर पर जितने भी उस पर सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उसको यह पूरी तरीकों से भोजन में तब्दील करने में सक्षम हो पाएगा। और कोई भी पौधा अगर सही रणनीति के साथ सही समय पर भोजन को प्राप्त कराए तो निश्चित तौर पर उसमें जल्दी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, और जैसे ही अगर फूल और फल बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही दे सकते हैं। और इस तमाम रणनीति को किसान पूरे बारीक से समझ चुके हैं, और इसका प्रयोग करके अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि आप भी अपने भिंडी की फसल में शैम्पू का स्प्रे करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि शैम्पू का प्रयोग हमें सामान्य तौर पर 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से ही प्रयोग करना है। यानी अगर ज़्यादा मात्रा में शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। यानी 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें शैम्पू का छिड़काव करना है, और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि सुबह के समय में छिड़काव करना है, नहीं तो शाम के समय में।
अगर सुबह के समय में या शाम के समय में नहीं करते हैं, दोपहर के समय में कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर और सही तकनीक का प्रयोग करके हम अपनी भिंडी की फसल में अगर शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और एक बात हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए, अगर उस समय छिड़काव कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी भिंडी की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं वो पूरी तरीकों से फल में तब्दील हो सकते हैं। और जो भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी फल दे रहा है, तो निश्चित तौर पर उससे केवल लाभ ही हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर सही तकनीक का प्रयोग करके हमें अपनी भिंडी की फसल में शैम्पू का प्रयोग करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं, सही समय पर करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। यानी अगर आप अपनी भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को देखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका प्रयोग करके आप अपने भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को देख सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।